नमस्कार, मैं सौरभ पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबने स्क्वायर निकालना सीखा है, आज हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख रखा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। हमने पहली संख्या ली है 40 96। अब 40 96 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ना है हमें, और दाएं तरफ से 2 अंक के बाद हमको क्या लगा लेना है, एक स्लैश लगा लेना है या ऑब्लिक का निशान लगा लेना है। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपने बाएं तरफ से 2 अंक छोड़ के स्लैश का या ऑब्लिक का निशान लगा लेना है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ इकाई का अंक हमें 6 मिल रहा है। इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब आपको आना है यहाँ 1 से लेके 10 के स्क्वायर में देखना है कि कहाँ कहाँ पे इकाई का अंक आपको 6 प्राप्त होता है। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं कि 4 के स्क्वायर में 6 मिल रहा है और हमें 6 के स्क्वायर में 6 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 और 6। यानी यहाँ से हमें ये कन्फर्मेशन हो गया कि हमारा जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा या तो 4 से होगा इकाई का अंक या फिर 6 होगा। ठीक, अब हम इस इधर स्लैश के इस साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी संख्या है 40। इस 40 को देखना है कि किन दो स्क्वायर के बीच में ये 40 मिलता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन्हीं दोनों के बीच में 40 जो है हमें प्राप्त होगा। हम हमेशा लेंगे छोटे वाले को, यानी यहाँ पे लिखेंगे 6। या तो ये 64 का बनेगा या तो फिर ये 66 का बनेगा। यहाँ से हमें दो संख्याएं मिली, या तो 64 का या तो फिर 66 का बनेगा। अब कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को जो ये हमें 6 प्राप्त हुआ है, इसको एक बढ़ा के, यानी 6 को एक बढ़ा के 7 से गुणा कर देंगे। हमें मिला कितना, 42। अगर ये संख्या छोटी है तो हमारा छोटा वाला, और ये संख्या अगर बड़ी है तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा। अब यहाँ पे ये 40 है और ये 42, यानी ये छोटा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 64। यानी हमारा आंसर कितना होगा, 64। ऐसे ही हम दूसरी संख्या को लेते हैं। हमारी दूसरी संख्या है 29 16। हम क्या करेंगे, अपने बाईं तरफ से 2 अंक के बाद स्लैश लगाएंगे। हमें लास्ट में इकाई का अंक क्या मिला, 6। अभी आपको पता ही है कि हमारे 6 इकाई का अंक कहाँ कहाँ पे मिलेगा, या तो 4 पे मिलेगा या तो फिर 6 पे मिलेगा। अब स्लैश के इस साइड में आते हैं, हमारी संख्या है 29। 29 किन दो के बीच में पड़ेगा, आप ध्यान दीजिएगा, 5 के स्क्वायर को 25, 6 के स्क्वायर को 36, इन्हीं दोनों के बीच में 29 पड़ेगा। हमें लेना किसको है, छोटे वाले को, यानी 5 को। यानी हमारा या तो 54 बनेगा या तो फिर 56 बनेगा। क्या करेंगे, आगे के लिए एक बढ़ाएंगे, 5 गुणे 6 यानी हो गया हमारा 30। अब यहाँ पे देखिए ये 29 है, यानी ये छोटा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54। एक संख्या और लेते हैं। अगली संख्या हम लेते हैं 8836। ठीक, हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से 2 अंक के बाद स्लैश लगा लिया। हमारे अंतिम अंक क्या है, 6, फिर हमें मिला 4 और 6। ठीक, अब देखेंगे बाएं इस साइड में आ जाएंगे स्लैश के, हमें संख्या मिली 88। 88 किन दो के बीच में पड़ेगा, आप ध्यान देंगे 9 और 10 के बीच पे पड़ेगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100, इन्हीं दोनों के बीच में 88 पड़ेगा। तो हम लेंगे हमेशा छोटे वाले को, यानी 9 को लेंगे। यानी हमारी संख्या बनेगी या तो 94 या तो फिर 96। एक बढ़ाएंगे, 9 का गुणा 10 से करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पे देखिए आपका 88 है और ये 90, यानी छोटा है, यानी हमेशा आंसर आपका क्या हो जाएगा, छोटा वाला। जब छोटा होगा तो हमारा आंसर छोटा वाला, जब संख्या बड़ी होगी तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। आशा करते हैं कि स्क्वायर करना आप लोग सीख गए होंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे। हमारे इस चैनल पे आपको ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी, और इन ट्रिकों का फ़ायदा लेने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, जिससे उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।